हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 12। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसी फ्लाइंग फिश मछली है जो हवा में उड़ती है। फ्लाइंग फिश मछली एक ऐसी मछली है जो पानी में तैरती नहीं बल्कि हवा में भी उड़ती है। पानी से थोड़ा ऊपर ही नहीं बल्कि 200 से लेकर 400 मीटर तक हवा में उड़ती है। लगभग 12 इंच की होती है, लेकिन 20 इंच तक की उड़ने वाली मछली भी देखी गई है। फ्लाइंग फिश मछली पानी में बहुत तेजी से तैरती है और पानी की सतह पर आकर अपने पंख फैला लेती है। हालांकि यह करतब करने वाली कोई एक मछली नहीं बल्कि समुद्र में उड़ने वाली मछलियों की 40 प्रजातियां हैं। यह छोटी मछलियों, पौधों व बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाती है और अंडे देने के लिए समुद्र किनारे घास पात या मलबे के ढेर के आसपास आ जाती है। फ्लाइंग फिश कुछ सेकंड सतह पर तैरकर हवा में उड़ने लग जाती है। इस मछली ने हवा में उड़ने की इस काबिलियत को शिकारी मछलियों से बचने के लिए अपने अंदर विकसित किया है। जब वार्ड फिश, टूना फिश, मैकेरल और मार्लिन जैसी शिकारी मछलियां फ्लाइंग फिश पर हमला बोलती हैं, तो फ्लाइंग फिश मछली लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की सतह पर तैरकर अपने चारों पंखों को खोल लेती है और हवा में उड़ने लग जाती है। वैसे जापान, वियतनाम, चीन आदि देशों में इसका शिकार किया जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कैरेबियन द्वीप पर एक देश है बारबाडोस। फ्लाइंग फिश बारबाडोस की राष्ट्रीय मछली है। बारबाडोस के सिक्के पर फ्लाइंग फिश की तस्वीर छपी होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी कौन सी मछली है जो तैरती नहीं बल्कि चलती है? तो ऐसी स्पॉटेड हैंड फिश मछली है जो तैरती नहीं बल्कि चलती है। स्पॉटेड हैंड फिश ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट पर स्थित तस्मानिया द्वीप पर पाई जाती है। स्पॉटेड हैंड फिश 6 इंच तक लंबी होती है और बहुत कम तैरती हुई पाई जाती है। स्पॉटेड हैंड फिश अपने शरीर पर मौजूद फिन्स की मदद से समुद्र की तलहटी पर चलती है। इसके फिन्स पंजों की तरह होते हैं, इसलिए इसे हैंड फिश कहा जाता है। हर स्पॉटेड हैंड फिश के बॉडी में मौजूद स्पॉट का पैटर्न इंसानों की फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होता है। इसका पूरा शरीर छोटे छोटे दांतों के जैसे स्किल्स से कवर होता है, जिसे डेंटिकल्स कहा जाता है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले कीड़े, झींगे और मछलियों को खाकर यह जिंदा रहती है। यह लुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में सूचीबद्ध है। मादा हैंड फिश एक बार में 80 से 250 तक अंडे दे सकती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत पर विदेशी ऋण कितना है 2020 में? तो भारत पर विदेशी ऋण 2020 में 558.5 अरब डॉलर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने ताज़ा आंकड़े 30 जून 2020 को जारी किए। इसके अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 558.5 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 15.4 अरब डॉलर की वृद्धि 2019-20 के दौरान हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह वृद्धि
रुपये व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं हुई होती तो 2019-20 में विदेशी ऋण में वृद्धि 15.4 अरब डॉलर के स्थान पर 32.0 अरब डॉलर की होती। मार्च 2020 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 20.6% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2019 के अंत में 19.8% था। मार्च 2020 के अंत में भारत पर 558.5 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 451.7 अरब डॉलर व अल्पकालिक ऋण 106.9 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 80.9% भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग 19.1% था। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका एक पैर होता है? तो ऐसा घोंघा जानवर है जिसका एक पैर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो घोंघा वैसे तो अपने खोल में बंद रहता है, लेकिन चलने के लिए अपने उसी खोल के बड़े से छेद में से अपना मांसल पाद यानी एक पैर बाहर निकालकर चलने लगता है। जैसे ही से किसी हमले का आभास होता है, वह पैर अंदर कर लेता है। इसके अलावा शेर, शार्क और भेड़िए साल भर में कुल मिलाकर औसतन 120 लोगों की जान लेते हैं, लेकिन घोंघा के कारण हर साल 10,000 लोग बेमौत मारे जाते हैं। दरअसल घोंघा खुद नुकसानदेह नहीं है। जब एक खतरनाक शेरकारी नामक पैरासाइट इसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेता है, तो यह बीमारी फैलाने वाली मशीन बन जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य ओडिशा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो भारत के कुल उत्पादन का 51% उत्पादन ओडिशा में होता है। ओडिशा के कोरापुर, कालाहांडी तथा संबलपुर जिले में बक्साइड बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बक्साइड का बृहद जमा संग्रह ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर केंद्रित है। इसके बाद बक्साइड उत्पादन राज्यों में गुजरात 9%, झारखंड 6%, महाराष्ट्र 5% तथा छत्तीसगढ़ 4% योगदान देते हैं। बक्साइड एल्यूमिनियम जैसी महत्वपूर्ण धातु का मुख्य स्रोत है। बक्साइड उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। भारत में सभी श्रेणियों के बक्साइड का देश में कुल भंडार 390 करोड़ टन होने का अनुमान है, जिसमें 80% ऐसे थे जिन्हें निकाला जा सकता था। बक्साइड के प्रतिबंधित भंडार लगभग 59.3 करोड़ टन हैं। इसके अलावा 360 करोड़ टन संभावित बक्साइड के भंडार मौजूद हैं। इनसे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 14,000 दांत होते हैं? तो ऐसा वेलुगा वेल है जिसके 14,000 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो वेलुगा वेल को सफ़ेद वेल भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें सभी वेलों से अलग आसानी से पहचाना जा सकता है। इनकी लंबाई 13 से 20 फीट तक होती है। इनका माथा गोल होता है। इनके बच्चे भूरे रंग के होते हैं, जो 5 साल की उम्र में वयस्क होकर सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। वेलुगा वेल कई अन्य ध्वनियों की नकल भी कर सकती है। आर्कटिक महासागर के तटीय जल में यह आमतौर पर पाई जाती है। जब आर्कटिक जम जाता है तो यह बड़े झुंड बनाकर दक्षिण की ओर चली जाती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। गाय एक ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इसके अलावा गाय के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती।
गाय के दूध और घी से बने उत्पाद सबसे शुद्ध अवस्था के स्रोत हैं। गाय के सांस के जरिए शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ने के कारण लोगों की मांग गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बढ़ रही है। साथ ही गौमूत्र शैतान और ड्रैकुला से बचने के लिए काम आता है। यह बात गौचर विकास बोर्ड ने आरोग्य गीता नाम की एक एडवाइजरी में कही है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ गौमूत्र ही भूतों से बचा सकता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी मरता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जो कभी मरता नहीं है। ताजे पानी में पाया जाने वाला छोटा हाइड्रा आदर्श परिस्थितियों में हमेशा जीवित रह सकता है। हाइड्रा 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी उम्र अज्ञात है। आदर्श परिस्थितियों में उम्र के किसी असर के बगैर यह लगातार जीवित रह सकता है। हालांकि परिपक्वता के बाद इसकी प्रजनन क्षमता में गिरावट होती है। हाइड्रा का मूल शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें बहुत ही कम विभाजन कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि मूल कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं, इसलिए हाइड्रा के शरीर में लगातार नई कोशिकाओं के निर्माण से वह सदा एक सा बना रहने में सक्षम होता है और जीवित रहता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून नीला होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा ऑक्टोपस जानवर है जिसका खून नीला होता है। यह समुद्री प्राणी शरीर की उच्च कोटि रचना तथा संगठन के लिए जाना जाता है। हिंदी में इसे अष्टबाहु कहते हैं क्योंकि इसकी 8 भुजाएं होती हैं। यह 10 सेंटीमीटर से 50 फुट तक लंबा हो सकता है। यह अपनी लचीली भुजाओं की सहायता से तेज गति से भाग सकता है। ऑक्टोपस की कई प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं कि मात्र काटने भर से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है, लेकिन इस जानवर का जीवन काल बहुत छोटा होता है। कई प्रजातियां तो महज 6 महीने ही जी सकती हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कंगारू रेड जानवर है जो पानी नहीं पीता। कंगारू रेड जानवर उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। यह रेड बिना पानी पिए जीता है। इसे पसीना भी नहीं आता। अपने शरीर का पसीना बचाने के लिए यह दिन में अपने बिल में रहता है और रात में बाहर आते हैं। इसके अलावा ये जो बीज खाते हैं उसी से इनके शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। इनके पास सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। ये उल्लू के पंखों की धड़कन भी सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।